हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाई गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 8 क्लास का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 20 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई के होने वाले एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा दोस्तों। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 20 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आग लगा देगा दोस्तों। तो ये देखिए, आपका सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर शिल्प और उद्योग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया है दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ से पहुँचे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट से। इसके बाद क्वेश्चन है, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। इसके बाद नेक्स्ट है, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसके बाद है, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में भारत की बुनाई का प्रमुख केंद्र कहाँ है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह पर स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। इसके बाद क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत तकनीकियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, मसलिन जिसको मलमम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारीक सूती कपड़ा। इसके बाद क्वेश्चन है, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूती कपड़े छीट के। इसके बाद क्वेश्चन है, जामदानी एक तरह का होता है, क्या होता है? रेशमी कपड़ा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स तैयार हुआ है, खाली स्थानों को पूर्ति करना है। इसमें हो जाएगा, सूरत बंदरगाह कौन सा राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यह गुजरात में स्थित है। इसके बाद है, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। इसके बाद क्वेश्चन है, जामदानी एक तरह का होता है, क्या होता है? बारीक मलमल। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ के मसलिन अर्थात मलमल अपनी बारीकी बुनाई के लिए प्रसिद्ध थे। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कैलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए। जामदानी बुनाई, पटोला बुनाई, मंडाला डिजाइन आदि की यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपनी डिजाइन, छीट, छपाई के लिए भी विश्व प्रसिद्ध थे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ है, टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? क्वेश्चन हमारा है, टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ लौह अयस्क एवं कोयले के विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। सर्वप्रथम विश्व युद्ध की बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। इसका 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है,
औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को पतन की कगार पर पहुंचा दिया। सूती मिलों के विकास ने पारंपरिक बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली, अर्थात उनको जो रोजी रोटी था उनको छीन लिया गया। उन्होंने अपना कार्य छोड़कर खेतीहर मजदूर बना दिया। इसी प्रकार लोहा गलाने एवं बर्तन बनाने वाले जनजातियों को रोजगार भी छीन गया। पारंपरिक रूप से लोहा बनाने वाले कारीगरों के समक्ष लकड़ी लोह अयस्क की समस्या और गिरती मांग ने बेरोजगारी बना दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देना है, अर्थात सबको संक्षिप्त में इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुनकरों को ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था जो सुंदर, टिकाऊ और सस्ते होते थे। भारत से कपड़े की निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया गया था, जबकि इंग्लैंड से निर्यात पर छूट दी गई। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गई और अपना पेशा छोड़कर खेतीहर मजदूर बन गए। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके, उसे अपनी नियत आमदनी राजस्व प्राप्त होती रहे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र बंगाल प्राप्त था। ढाका वर्तमान में अभी बांग्लादेश में है, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में अनेक केंद्र स्थापित थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड्स स्टील लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रखकर प्रगलन द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार बना स्टील काफ़ी सख्त एवं मजबूत होता था, जिससे बनी तलवार इतनी पैनी होती थी कि लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थी। इसीलिए वुड्स स्टील बेहतर माना जाता था। इसी तरह से सोशल साइंस का वीडियो देखने के लिए, सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ